तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे और ये यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि करीब 40 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा पर पहुंचा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, शिक्षा, तकनीक और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस दौरे को भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक रिश्तों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और नए अवसरों पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने भी इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जुड़ चुके हैं। सर देखिए, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार विदेश दौरे पर और अब ऑकलैंड पहुंचे हैं। अब इस दौरे को कैसे देखा जाए, कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? जो देखिए, ये 6 दिवसीय के जो दौरे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हो रही है, उसमें आज अब एक समापन की ओर है। इसमें सबसे अंतिम जो दौरा है, न्यूजीलैंड के राजधानी ऑकलैंड में वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी जो दोनों देशों के बीच में जो समझौते होंगे वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो दोनों देश जो आयात या निर्यात कोई भी सामान को करेंगे तो उसमें कोई किसी तरह के शुल्क नहीं होंगे दोनों मार्केट में। तो एक एफटीए के नाम से इसको रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी दोनों देशों के लिए। इसके अलावे आप देखें तो कई सारे ऐसे द्विपक्षीय बैठक होगी जिसमें कई समझौते होने की भी उम्मीद है, जिसमें कि सीधी उड़ान जो यहाँ से दिल्ली या मुंबई चाहे कलकत्ता, यहाँ से उड़ान भर के आप सीधा आप ऑकलैंड के लिए यहाँ से उड़ानें भरेगी जाएगी। साथ साथ यूपीआई जो भारत की एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था बनाई गई थी ट्रांजैक्शन को लेकर, उसे भी वहां पर लागू किया जाएगा। और कृषि क्षेत्र में कई सारी जो समझौते हैं वो दोनों देशों के बीच में होंगे। तो इस ये 3 बड़े जो समझौते होने वाले हैं। इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं द्विपक्षीय तौर पे जो वैश्विक स्थिति को देखते हुए की जाएगी, जैसे कि आप जो हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण से तेल की कमी जो पूरे विश्व में हो रही है, उसे देखते हुए भी यहाँ पर भी इस तरह के समझौते होंगे कि जो वहाँ सर, एक चीज और अगर हम देखें, क्योंकि ये भी जिक्र हो रहा है कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री अब इतने लंबे अरसे बाद जो है न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं, ऑकलैंड में पहुंचे हैं, और जो तस्वीरें सामने आई है वो भी एक अलग ही गर्मजोशी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जब भव्य स्वागत भी किए गए। इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि इस लिहाज से और कितना असरदार, क्योंकि पीएम मोदी की छवि को लेकर अगर हम देखें, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक अलग अब जो नजरिया है वो बन चुका है। अब न्यूजीलैंड जहां एक लंबे अरसे बाद भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जरूर एक खासियत रही है कि वो जहां भी जिस देश में जाते हैं वहां पर जो समझौते या जो देश के बीच में जो बातचीत होती है वो अलग बात तो होती है, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके बीच में जाकर उनको संबोधित करते हैं और वहाँ के लोगों को एक माहौल बना कर देते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि भारत और जिस देश में वो रह रहे हैं उनके बीच में एक आपसी समझौता है, सामंजस्य है। तो देखिए, जहाँ तक यहाँ की बात है, आप न्यूजीलैंड के यहाँ 52 लाख जनसंख्या मात्र है, उसमें से 2,40,000 से भारतीय हैं, यानी कि हर 5वां जो लोग है वहाँ पर जो कहा गया है, जो आंकड़े है वो हिंदी बोलने वाले हैं। तो इस तरह के जो दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में एक देश में भारतीय रहे तो निश्चित तौर पे वहाँ की राजनीति भी इसके हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोकतंत्र है और वोटिंग सिस्टम है। साथ साथ में आप देखिए कि इससे पहले
1986 जी। में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे हम्म। तो वो गए थे, उनसे पहले इंदिरा गांधी गई थी। हाँ। तो ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि न्यूजीलैंड गए हैं, और इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ जो कई सारे पहले भी समझौते हुए थे, और अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इस तरह के 6 दिवसीय दौरे में, इस सारे दौरे को आप एक कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र से ये काफी सफल दौरा रहा है। इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, ये सभी जगह इस बार के जो दौरे हैं वो कई मायने में रखता है। इससे पहले देखिए जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरे जो अभी का करके आ रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी बात यूरेनियम को समझौते को लेकर हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है अब भारत को यूरेनियम देगा। अगर यूरेनियम आता है तो इसके बाद भारत की काफी शक्तियां बढ़ेगी, चाहे वो परमाणु के क्षेत्र में हो या उससे जो अलग अलग जो उनके यूज करने की चीज हो गया, जैसे बिजली पावर, ये सारे के सारे इसमें यूज होंगे। तो इसमें भारत के लिए काफी ही एक अच्छा एक सफल दौरा इसको कह सकती हूँ जी। बिल्कुल, देखिए व्यापार और रक्षा सहयोग को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस दौरान खास तौर पर बातचीत होगी, और इसके पहले भी कई सारे देशों में इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातचीत तक करते रहे हैं। जो भारत के बुनियादी अगर हम देखें, चाहे वो रक्षा के लिहाज से हो या फिर बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं उसको भी मजबूत करने पर पूरी तरह से मुखर रहे हैं और पहल करते रहे हैं। अब इस लिहाज से कितना प्रभावी होने वाला है न्यूजीलैंड के साथ, इसी के साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं उन्हें भी संबोधन जो है देने वाले हैं। मतलब पीएम मोदी की एक छवि को लेकर अगर हम देखें, चाहे वो किसी और देश में भी रहते हैं, लोगों से एक अलग जुड़ाव, जो प्रवासी भारतीय हैं चाहे विदेशों में रह रहे लोग, हर किसी का एक अलग जुड़ाव भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर जो ही आप देखें कि जो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर इंडियन कोई मिल जाता है तो उन्हें काफी लगाव होता है, और जब प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में जाए और उनको संबोधित करे और अपनापन दिखाए तो एक अलग ही जोश दिखाई पड़ता है।